निश्चित तौर पे पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार आदरणीय अफजाल जी को घोषित कर रखा है और वो यहाँ से बहुत ऐतिहासिक वोटों से जौनपुर जनपद हो, आजमगढ़ जनपद हो, मऊ हो, बलिया हो, अम्बेडकर नगर हो, या आपके चंदौली से लेके आप चले जाइए अम्बेडकर नगर भदोई तक, पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। परिस्थितियों में पूर्वांचल में क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव में? पूर्वांचल की जनता बहुत जागरूक है राजनीति के मामले में, बहुत समझदार, जिम्मेदार और देश की राजनीति को दिशा देने वाले लोग हैं। ये गाजीपुर की धरती मामूली धरती नहीं है, एक से एक बड़े देश के नेता दिए। गाजीपुर लोकसभा को क्या देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा? निश्चित तौर पे पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार आदरणीय अफजाल जी को घोषित कर रखा है और वो यहाँ से बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। और वही नहीं जीतेंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ साथ बगल की, चाहे हमारे जौनपुर जनपद हो, आजमगढ़ जनपद हो, मऊ हो, बलिया हो, अम्बेडकर नगर हो, या आपके चंदौली से लेके आप चले जाइए अम्बेडकर नगर भदोई तक, पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। विधानसभा में इस बात को साबित हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। आपके सामने निरहुआ फिर है, क्या लगता है इस बार? कोई बात नहीं, कोई तो होता ना, कोई नई बात थोड़ी है। क्या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता कोई? निरहुआ है, अच्छी बात है, अच्छा है, उनको भी काम करने का लोगों ने मौका दिया और काम का समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है। अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, हम लोग इसमें कि नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया। और आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हों, उन लोगों से पहले, हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी वहाँ से सांसद रहे हों, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि रही हो, तो वो शानदार सरजमी है समाजवादी। सर, इस बार बुआ जी अलग लड़ रही हैं। अब लड़ रही तो लड़ सकती है, वो तो फैसला उनका है। उसका क्या असर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं आएगा। लोग देख रहे हैं, लड़ाई सीधी है, बीजेपी को हटाने की है और बीजेपी को हटाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन, और उस इंडिया गठबंधन का कोई खेवनहार है उत्तर प्रदेश के मैदान में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का सरकार को फायदा मिलेगा या खामियाजा भुगतेगी? ये न सवाल आपको करना चाहिए और न इसका कोई जवाब बनता है। हम संवेदनशील इंसान हैं, हम उस विचारधारा के नहीं हैं जो इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक गुरदोष या फायदे नुकसान नापे। हम बहुत संवेदनशील इस मामले में। धर्मेंद्र जी, पिछली लोकसभा में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ी थी और बहुत आप देख रहे हो कि इतनी सीटें आपने पाई थी, और इस बार बीजेपी 80 की 80 सीट जीत का दावा करेंगे। अगर बीजेपी के दावों को आप इतना गंभीरता से लेते हैं मेरे पत्रकार साथी, तो आप बीजेपी के उस दावे को भी गंभीरता से लीजिए और उसका हिसाब किताब भी लीजिए, राजनीतिक व्यक्ति का या राजनीतिक दल का या उनकी घोषणा पत्र का या दावों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आखिर बीजेपी के उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी के लोगों ने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बहुत नीचे ले आएंगे, क्या वो दावे सच हो गए? बीजेपी के लोगों ने ही कहा था, उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कहा था, उनका अपमान करते हुए कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र की तरह डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ता चला जा रहा है। कहा था या नहीं कहा था? पत्रकार मित्रों, आप पे रिकॉर्डिंग होगी। आखिर उन दावों का क्या हुआ? आखिर उन दावों का बीजेपी का क्या हुआ जिन दावों बीजेपी के लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा? मैं बीजेपी के जो भी साथी हों उनसे पूछना चाहता हूं, और आप लोग कोई पूछ सकें तो पूछिएगा, मेरे नाम से पूछिएगा कि आखिर देश बिकने की बीजेपी की परिभाषा क्या थी? जहां रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बीमा बेच दिया, सरकारी बैंकें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बड़ी से बड़ी कंपनियां बेच दी। आखिर बीजेपी के लोगों की नज़रों में देश बेचने की परिभाषा क्या है? तो बीजेपी का जो दावा पिछले 14 से लगातार अलग अलग चुनावों में अलग अलग मौके पे होते रहे हैं, उन दावों में अगर सच्चाई हो तो हम 400 पार के दावा उनका स्वीकार कर लें। और उन दावों में जो हालत है, जैसे हमारे यहाँ पे हम इंतजार कर रहे थे खाता खुलवा के,
15 लाख आएंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, 15 लाख आ जाएंगे। अगर वो दावे उनके सच निकले हों तो ये दावा सच मान लो, और अगर वो दावे सच नहीं निकले हों तो बीजेपी के किसी दावे को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। सर, पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2 युवाओं का साथ फिर रहा, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। तो इस बार भी 2 युवा फिर साथ में है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश से तो आएगा ही आएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से आएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में एक मान्यता है कि उत्तर प्रदेश जिधर चल निकलता है सरकार दिल्ली में उसी की बनती है, तो इस बार उत्तर प्रदेश बीजेपी को हटाएगा, इंडिया गठबंधन को लाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी के मान और सम्मान को हमारा प्रदेश बढ़ाएगा। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि वो जहां भी सपा के प्रत्याशी उनका प्रचार नहीं करेंगे। अजय राकई, मुझे जानकारी नहीं है, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्यों कहा है, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई बात का न सकारात्मक न नकारात्मक कोई बात मैं उस मामले में नहीं कहूँगा। बसपा के गठबंधन टूटने अभी से कोई अभी असर अभी नहीं है। अभी अभी कल ही रामलीला में कांग्रेस और समाजवादी नेता सब साथ थे दिल्ली में। अब मुझे नहीं मालूम कौन से परिप्रेक्ष्य में क्या बात आप लोगों ने उठा ली है। कई बार आप लोग भी तो सब कुछ अच्छा चलता है तो आपको दिक्कत होती है। बसपा गठबंधन टूटने से कोई मतलब बसपा का बना कहाँ था कि टूटा है? 2019 में बना। तो 19 के बाद 22 की परफॉर्मेंस क्या रही? आप ही की जेल में उठाइए, आप ही की जेल में उठाइए। अखिलेश जी का आना है सर इधर? आदरणीय आदित्य जी अभी टिकटों में और तमाम रणनीति में व्यस्त हैं, और बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।